या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल बडे मियां। सोलापुर सोशल एसोसिएशन उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस सोलापुर की जानिब से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी जो इस साल पास हुए हैं ऐसे टॉपर विद्यार्थियों का सम्मान संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अखलाक वडवान इनके मौजूदगी में किया गया। इस प्रोग्राम के मेहमानी खुसूसी संस्था के जनरल सेक्रेटरी रियाज अहमद चंडरगी, जॉइंट सेक्रेटरी इम्तियाज अहमद शेख, ट्रस्टी सईद अहमद वडवान, अशफाक सातखेड़, हाजी दाऊद मंगलगिरी, आसिफ वडवान, शफीकुल लालकोट, डॉक्टर आसिफ शेख, हाफिज वडवान, वाहिद अल्लोड़ी, मौलाना चंडरगी, अली शेख, सरफराज पठान, जब्बार शेख, प्रिंसिपल रसूल चौधरी, असिस्टेंट हेडमास्टर इम्तियाज शाब्दी, सुपरवाइजर यास्मीन शेख, इनकी मौजूदगी में प्रोग्राम लिया गया। 10वीं और 12वीं टॉपर विद्यार्थियों को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, गुलाब का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। यह प्रोग्राम सोशल हाई स्कूल जूनियर कॉलेज मुस्लिम बादशाहपेट यहाँ पर आज दोपहर 3 बजे लिया गया। डॉक्टर अखलाक वडवान और डॉक्टर आसिफ इकबाल ने विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं के बाद क्या करना चाहिए इसकी मालूमात दी। देखिए हमारे पत्रकार गफूर सौदागर इनकी एक खास रिपोर्ट। बीएससी और बीसीए और आगे चलकर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत करेंगे इंशाअल्लाह। मैं सभी बच्चों को एक हिदायत देना चाहता हूँ कि वो दिल लगाकर पढ़ाई करें, सोशल मीडिया और मोबाइल से दूर रहें। टीचर्स सब सिर्फ चंद घंटों की ड्यूटी तक ही टीचर्स नहीं हैं, वो 24 घंटे टीचर्स हैं। हेड मास्टर्स, टीचर्स और मैनेजमेंट मिलकर ही स्कूल को आइडियल स्कूल बनाते हैं। इसके लिए बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा इनमें पढ़ने की दिलचस्पी पैदा करना ज़रूरी है। फिर एक मरतबा मैं तमाम बच्चों और असातिज़ा को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात देता हूँ। और मैं हमारे जो प्रभारी प्रिंसिपल है चौधरी साहब, उनको मैंने बहुत ही हेजिटेट करके उनको हेडमास्टर बताइए, खेल के टीचर हैं, कैसा करेंगे। ये सीनियर थे, ये नसीब वाले हैं कि बैठ गए और हमारे बिल्डिंग को चमका दिया, हमारे स्कूल को चमका दिया। और मैं एक हमारे प्यारे बच्चों को जो भी 10वीं और 12वीं पास हो गए और हमारे यहाँ कामयाबी करके यहाँ पर अवार्ड लेने आ रहे हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो 2 साल हैं 10वीं और 12वीं ज़िंदगी के बहुत ही टर्निंग पॉइंट है और यहाँ के मरहले बहुत ही नाजुक और बहुत ही ये सोचने के लायक है। इसके बाद की ज़िंदगी में बहुत से मसाइल आएंगे, ये मरहलों में आपको बहुत तकलीफ होगी और आपको यहाँ से ज़िंदगी के इसीलिए उन्होंने बहुत हिम्मत से ये काम किया, इसीलिए वो तालियों के मुस्तहिक। प्यारे बच्चों, वक्त बहुत हो चुका है। एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। स्कूल का पहला दिन था। स्कूल के पहले दिन जो 1 से 10 तक नंबर है, 0 से 10 या 0 से 9, तो पहले दिन 9 नंबर ने 8 नंबर को एक चापट मारा। तो 8 जो है सटपट आ गया, बल्कि सब सटपट आ गए, 1 2 3 4 5 0 वगैरह सब घबरा गए कि पहले दिन ही 9 ने 8 को क्यों चाटा मारा। तो 8 ने पूछा, तूने मुझे क्यों चाटा मारा? तो 9 ने कहा कि मैं तेरे से बड़ा हूं इसलिए मैंने तुझे चाटा मारा। अरे ये बात है। तो फिर 8 ने 7 को मारा। 7 ने पूछा क्यों मारा? तो उसने भी वही जवाब दिया, मैं तेरे से बड़ा हूं इसीलिए मुझे मारना ये हक है, इसीलिए मैंने तुझे मारा। फिर 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को, 5 ने 4 को। इस तरह से ये चाटे मारने का सिलसिला चल पड़ा। और जब 2 ने 1 को मारा तो 0 जो है वो घबरा के कोने में जाके बैठ गया। फिर ये सिलसिला 9 से 8, 8 से 7 होते होते जब 3 से 2 और 2 से 1 पर आ गया तो 1 जो है वो खामोश खड़ा रहा और 0 को देखने लगा। उसने कहा कि तू कोने में जाके क्यों बैठा है? तो 0 ने कहा कि अब मेरी मार खाने की बारी है इसलिए मैं यहाँ पर दुबक के बैठ गया हूँ। तो 0 ने कहा ऐसा नहीं है मेरे भाई, मैं तेरे पास आता हूँ। तो 1 जो है 0 के पास गया और वो 0 क्या बन गया? 10 बन गया। तो उसने कहा सबने एक दूसरे को बड़ा समझ के मारा और तुम मुझे मेरे पास आकर मुझे 0 से तुमने बड़ा बना दिया, 10 बना दिया। तो 1 ने जो जवाब दिया बच्चों, वो जवाब जिंदगी में हमेशा अपने साथ रखिए, अपने जहन में रखिए। इतना प्यारा उसने जवाब दिया। देखिए, खुद को बड़ा समझने से कोई बड़ा नहीं बनता। 9 खुद को बड़ा समझ रहा था, 8 खुद को बड़ा समझ रहा था, हर कोई खुद को बड़ा समझ रहा था। खुद को बड़ा समझने
बनने में कामयाबी नहीं है, बल्कि अपनी कोशिश से दूसरे को बड़ा बनाने में बड़ापन है, कामयाबी है। और ये बड़ापन जो है ये बड़ापन आता है इल्म से, ये बड़ापन आता है आजिजी से, ये बड़ापन आता है नॉलेज से और दूसरों को बड़ा बनाने की सोच लेकर आगे बढ़ने से। और यही सोच जो है हमारे मरहूम मोहम्मद अली वडवान साहब में थी, यही सोच जो है हमारे मैनेजमेंट के मीरे कारवां डॉक्टर अखलाक अहमद वडवान साहब के अंदर मौजूद है। आज इस प्रोग्राम में सर जो है अपनी ओर से सर ने बहुत अच्छे टीचर्स का अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया है, जिनकी बदौलत कई बच्चे 90, 80, 75 के ऊपर नंबरात लेकर कामयाब हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज भी सर ने इस प्रोग्राम में अपनी तरफ से हमारी स्कूल के बेहतरीन टीचर, जिनके लिखे हुए नगमात पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं, जिन्होंने तराने सोशल लिखा, जिन्होंने सजदे नज्म लिखी, जिन्होंने चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख, ऐसी नज्म लिखी। और सजदे नज्म तो दुनिया के हर उर्दू जानने वाले आलिम ने अपनी तकरीर में कोट की है। मौलाना जुल्फिकार नक्शबंदी हो, मौलाना तारिक जमील हो, या हज के दौरान में भी जब लोग होटल में वगैरह रहते हैं तो सजदे नज्म गुनगुनाते हैं। ये नज्म पूरी दुनिया की तरह हमें भी और डॉक्टर साहब को भी इतनी पसंद आई कि डॉक्टर साहब ने तालिफ सर को 21,000 रुपए तोहफा देने का तय किया है। सफर में वो घोड़ों की जीनों पे सजदे, चट्टानों की ऊंची जबीनों पे सजदे, वो सहरा बयाबां के सीनों पे सजदे, अलालत में सजदे, मुसीबत में सजदे, वो फाकों में हाजत में गुर्बत में सजदे, लगातीर जख्मों की हालत में सजदे, वो जंगो जदल में हिरासत में सजदे, वो गारों की वहशत में पुरनूर सजदे, वो गारों की वहशत में पुरनूर सजदे, वो लंबी रकातों से मशहूर सजदे, वो सजदे मुहाफिज मददगार सजदे, गमों के मुकाबिल असरदार सजदे, नजात और बख्शिश के सालार सजदे, झुका सर तो बनते थे तलवार सजदे, वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ हैं। मटन, चिकन आणि बीफसाठी प्रसिद्ध असलेलं सोलापूर शहरातील विजापूर वेस्ट येथील प्रसिद्ध हॉटेल बडे मियाँ, पाया ताहरी मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, मटन शीख, चिकन 65 आदी मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल बडे मियाँ। मटनमध्ये बीफ मटन राईस, बीफ चीज अंगुरी, बडे मियाँ स्पेशल मटन, मटन अंगारा, मटन कढी, खीमा मसाला, चिकनमध्ये चिकन राईस, चिकन मालवणी, स्पेशल बडे मियाँ चिकन, चिकन चीज अंगुरी, चिकन टिक्का, चिकन हैदराबादी, बटर चिकन, कढाई चिकन मसाला असे भरपूर आयटम्स उपलब्ध। मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, बीफचे स्पेशल डिश सुद्धा जेवणासाठी उपलब्ध। खास हॉटेलमध्ये जेवणाची सोय आणि पार्सलची सोयही उपलब्ध। स्वस्त आणि मस्त जेवण मिळण्याचं विजापूर वेस्ट येथील एकमेव ठिकाण हॉटेल बडे मियाँ। आमचा पत्ता हॉटेल बडे मियाँ, विजापूर वेस्ट, सोलापूर।